वत्सल भगवान की। कौशल्या बोली धन्य हो बेटी, पिता के नाम की कितनी चिंता है। पिता का नाम न गिर जाए कहीं कि बेटियों की चिंता है पिता के प्रति, बेटियों की सहानुभूति है पिता के प्रति। भगवती सती ने सुना पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। शंकर जी ने सती को कहा कि रोकेंगे भी तो ठीक नहीं होगा। राय न दक्ष कुमारी, ये रह नहीं सकती, क्योंकि बेटियों का हृदय तो केवल पिता के लिए एक तरफा चला जाता है। नंदीश्वर को बुलाया, 4 गण सुरक्षा में दिए। भागवत में तो लिखा है कि सती के जितने भी ओढ़ने पहनने के कपड़े लगते थे सब लाद दिए, ले जाओ, एक भी चिन्ह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शंकर जी जानते हैं जन्म कुंडली को कि तुम्हें लौट के नहीं आना है। हम काय को देख देख के रोए। बोलो शंकर भगवान की। सती जी यज्ञ में पहुंची हैं। सबसे पहले पिताजी मिल गए। महाराज दक्ष दरवाजे पर मिले। आपकी बेटी 1 साल में आपके सामने आ गए, अगर हल्की सी मुस्कान आपके चेहरे पर नहीं आई तो बेटी पर क्या बीतेगी। लेकिन मानस में लिखा है कि दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, कुछ भी नहीं पूछा, बल्कि सती को देख के मुंह घुमा लिया। बोलो क्या बीती होगी सती के ऊपर, कल्पना करो इस प्रसंग का। लेकिन धन्य हो सती, पिता को माफ किया। जानते सती ने कैसे घटाया। पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, कहीं चित्त में कई बातें चल रही होंगी। कोई बात नहीं। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। सती भीतर नहीं तो केवल एक माँ ने उनका सम्मान किया। सादर भले मिली एक माता। तो जो 15 बहनें आई थी वो बड़ा व्यंग से बड़ा मजाक करके मिली, जानती थी बिना बुलाई आ गई। हाँ कोई बात नहीं। सती ने कहा सबको माफ करते हुए हम यज्ञशाला में जाएंगे। भगवती यज्ञशाला में पधारी। यज्ञशाला में भगवान शंकर का ईशान कोण में स्थान होता है। तो सती ने सोचा हम उस स्थान को प्रणाम करें जहां हमारे देवेश्वर का स्थान है। लेकिन देखा सती ने वहां शंकर का स्थान नहीं था। वहां भी कौन गए, शंकर जी के नाम के 4 अक्षर कहीं उपेक्षित नहीं रखे थे। यज्ञशाला के चारों तरफ देखे। अब लगा सती को कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। वास्तव में हमारा अपमान है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिना जाति अपमाना, सबसे कठिन जाति अपमाना, सबते कठिन जाति अपमाना, सबसे कठिन जाति अपमाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि दारुण दुख नाना। बड़े-बड़े दुख संसार में जीवों के लिए निश्चित निहित किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख है जाति का अपमान। सती को लगा ब्रह्मांड के समग्र देवता यज्ञशाला में विराजमान हैं, आवाहित हैं, पूजित हैं, इनको हवि और बलि मिल रही है। कैलाश के स्वामी के लिए कोई स्थान नहीं है। आकर के सती ने अपने सहज सगुण स्वरूप को स्मरण करके वो दक्ष के सामने खड़ी हो गई। वो पहले तो दक्ष की भरकंठ निंदा की। पिता मैं तुम्हारी निंदा करती हूं, तुम्हारे वीर से शरीर उत्पन्न है, इसको तुरंत नष्ट करती हूं। इसके पहले सती ने एक मनोरथ रखा, मरती बेर सती बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हमारा कहीं भी जन्म हो, हमें केवल और केवल कैलाश मिले। हम कैलाशपति की अनुगामिनी हो, हमें और कहीं आवश्यक नहीं है कि हमारा जन्म उद्भव वहां हो। केवल और केवल शंकर भगवान प्राप्त हो हमें। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और भरकंठ अपने पिता दक्ष की निंदा की।
उस सामने खड़ी होकर के सद्या प्रज्वाल समाधि जगलिना हाथों का घर्षण किया, भगवान शंकर का ध्यान करते हुए पूरे शरीर में ऐसे अग्नि लगी जैसे कपूर में अग्नि बैठ गई हो। अस कह यज्ञ जोगा नल जरी, योग अग्नि में शरीर को दग्ध कर दिया। भयो सकल मखहाकारा, भगवान वैकुंठनाथ गरुड़ से नीचे उतरे। ब्रह्मा जी ने कहा क्या होना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के जो प्रधान पुरुष है वो परमात्मा है, यज्ञ का नाम ही विष्णु है। यज्ञ माने होता है विष्णु, यज्ञो वै विष्णु, भगवान का स्वरूप है। क्योंकि भगवान बहुत विराट है, भगवान सूक्ष्म नहीं है, और यज्ञ में भी बड़ा विशाल और विराट स्वरूप होता है यज्ञ का। भगवान ने कहा पहले शंकर जी को सूचना हो, सती के शरीर का संस्कार हो, यज्ञशाला का प्रक्षालन हो, प्रायश्चित संकल्प हो, यज्ञ शुरू हो जाएगा। अरे महाराज इतने काम करे कौन? बोले पहले तो शंकर को सूचना हो, कैलाश में भेजो किसी को। नारद जी खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा बैठो, तुम नहीं जाओगे। भगवान ने कहा और कौन जाएगा? ब्रह्मा जी बोले और किसी को भेज दो, नारद ही है क्या? भगवान ने कहा नारद सूचना अच्छी दे देते हैं, बड़े कुशल है सूचना देने में। क्योंकि सूचना देने में अगर कुशल नहीं होगा प्राणी तो सूचना गड़बड़ दे देगा। इसलिए पत्रकारों को, मीडिया को सावधान होना चाहिए। एक दूसरे के सूचित करने का जो तथ्य है, इनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेवारी, अगर इनके ऊपर थोड़ा भी क्लेम हो गया तो इतिहास सत्यानाश हो जाता है। हमारे मानस में दो विशिष्ट लोग हैं जो केवल सूचना, एक हनुमान जी, एक मंथरा। हनुमान जी लंका में सूचना देते हैं, मंथरा अयोध्या में सूचना देती है। लेकिन दोनों का आलोचन करोगे तो एक उत्तम कोटि के पत्रकार है जो हनुमान जी महाराज हैं। कठिन से कठिन बात को इतनी सरलता से जानकी जी से कह दिया, और इतनी छोटी बात को इतना बढ़ा चढ़ा करके उस कुबरी ने बताया कि अयोध्या को तहस नहस कर दिया। नारद जी कुशल समाचार देने वाले हैं। जब खड़े हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो शंकर जी के सामने खड़ी मत होना, क्योंकि यह सूचना शंकर के लिए सबसे घातक है। शंकर जी सती को बहुत प्रेम करते हैं और इसीलिए उसका नाम सती है, जिसको पति प्रेम करे। कल निवेदन किया सती के लिए कोई कॉन्वेंट नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई ट्यूशन नहीं, कोई किताब नहीं सती बनने की। सती का केवल एक ही उद्देश्य है, जो पति को अपने पूर्ण विश्वास में ले ले उसका नाम है सती, उसी को सती कहते हैं। रामचरितमानस में 3 सतियों की व्यवस्था है। एक तो सती अनसुईया सती, एक परम सती असुराधिप नारी भगवती बिंदा, और एक सती शिरोमणि भगवती सीता। एक सती, एक परम सती, एक सती शिरोमणि। इन तीनों के जीवन का आप आलोढ़न करें। अनसुईया के जीवन में केवल विश्वास ही विश्वास है। अत्रि बहुत विश्वास करते हैं। देखो 3 पुत्र बन गए घंटे भर में। आपने कथा सुनी होगी भागवत में। 3 बेटे आंगन में खेलने लगे। एक बार भी अत्रि ने ये नहीं पूछा देवी कहां से आए हैं, बोलो। पूछ सकते थे। अत्रि जानते हैं देवी अनसुईया के प्रभाव को कि कितनी प्रभावशाली देवी हैं ये। अनसुईया का द्वितीय प्रभाव है प्रेमियों। सूर्यवंश के राजाओं की 3 पीढ़ियां लगी तब गंगा जी आई और अनसुईया ने ऑर्डर भेज दिया। ऑर्डर, एक स्पेशल धार गंगा की आ गई। सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पाता के के डाकी, जो सब पाता के
मैया ने ऑर्डर कर दिया तो स्पेशल धार मंदाकिनी बन के आ गई गंगा जी की। ये अनसुईया का प्रभाव है सतीत्व का। अत्रि बहुत विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास। 3 वैकुंठ के स्वामी पुत्र बन गए, लेकिन एक बार भी अत्रि ने नहीं पूछा देवी ये कहां से आई हैं, ये 3 संतानें तुम्हें प्राप्त हुई, क्योंकि अत्रि को विश्वास है अपनी पत्नी के ऊपर। जो अपने विश्वास में पति को लेकर के और पवित्र आचरण करे उसका नाम है सती। ऐसे ही भगवान शंकर की पत्नी का नाम है सती। नारद जी सूचना ठीक से देना, क्योंकि बहुत प्रिय थी महारानी सती शंकर को। नारद जी ने कहा पिताजी हम वाणी से नहीं कहेंगे, फिर हम वीणा से कहेंगे। और नारद जी ने वीणा से ध्वनि की। कैलाश में पहुंचे, शंकर जी के पीछे खड़े हो गए। वो वीणा से निकाल रहे भवम भवानी निधनम प्रजापति। हे भव, भवानी का निधन हो गया है प्रजापति के यज्ञ में, गुरु भक्त वत्सल भगवान की। शंकर जी ने नेत्र खोले, कोई नहीं दिख रहा यहाँ तो, क्योंकि वीणा के स्वर में जो शब्द थे शंकर जी समझ गए स्वर बहुत अच्छा है, इनके अक्षर बड़े कठिन हैं। शंकर जी इधर उधर देखे तो नारद जी आ रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। नारद जी महाराज कैलाश में आते दिखाई दिए। जब वीणा बजाई तो स्वर पहुंचा दिया शंकर जी के पास। शंकर जी ने कहा आओ नारद, स्वागतम ते महाभागा। कहाँ से आ रहे? नारद जी ने कहा बाबा केवल 2 ही काम है हमारे, यज्ञ भंडारा, दूसरा कोई काम नहीं। किसी यज्ञ से आ रहे हैं? बोले दक्ष नगर से आ रहे हैं महाराज। हाँ, क्योंकि दक्ष के यहाँ ये यज्ञ चल रहा है। यज्ञ के तो नारद जी ने कहा आपको सूचना नहीं मिली? नहीं, हमारे पास कोई सूचना नहीं। नारद जी बोला तीसरा जो है घटना को आपको सूचना नहीं मिली। तो नारद जी कौन सी घटना घटी वो बताओ। नारद जी साइड से खड़े हो गए। भगवान शंकर का जो नेत्र है वो इमरजेंसी में खुलता है, उसका कोई स्विच नहीं है। जब शंकर जी के जितने में योग होगा तब खुलेगा। भगवान नारद जी ने सोचा ये सूचना सुनाए कि बड़ा तीसरा तो क्या होगा, तो हम खड़े हो गए। हमने